उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये चावल ज़रदा कुक हो चुके हैं और बेहतरीन स्टीम ये हमारी बन चुकी है। और ये चावल देखिएगा कैसे एक एक खिला खिला चावल बना है। और मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये खिला खिला चावल तैयार हुआ है। शॉट करके भी चेक करवाता हूँ कितने ज़बरदस्त हमारा ये ज़रदा बन के तैयार हुआ है। और एक एक चावल आप देखें कैसे ये निखर के आया है। और आप चावल देखिएगा, मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवाता हूँ कि बिल्कुल खिला खिला चावल तैयार हुआ है और बिल्कुल जुड़ के चावल नहीं बनेंगे। आपने जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से आपने ज़रदा बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त व कमाल का ज़रदा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम ज़रदा बनाएंगे। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी ज़रदा चावल के लिए मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो चावल बनते हैं। 500 ग्राम चावल हैं। और ये आप कच्ची बासमती के चावल भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप मीठा बनाएं तो आप कोशिश करें कि आपने सेला चावल लेना है। मेरे पास सेला चावल घर में पड़ा हुआ था तो मैं सेले चावल का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपने सेला चावल इस्तेमाल करना है तो आपने 2 घंटे इसे भिगो के रख देना है। अगर आप कच्ची बासमती का चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अब इसका पानी मैं बाहर नितार के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। एक छोटी इलायची इसका मैंने मुंह खोल दिया और 2 अदद लौंग ये इसमें डाल दूंगा और ½ टी स्पून इसमें नमक डालूंगा। आपने नमक ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो आपको तरतीब बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने ये आज का ज़रदा बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ करेंगे। इसमें मैं ज़रदा कलर डालूंगा। आप भी किसी अच्छी कंपनी का ज़रदा कलर ले लीजिएगा। ये ½ टी स्पून इसमें मैं ज़रदा कलर डालूंगा। कलर डाल दिया है। अब ये मीडियम आंच पे इसे पकाऊंगा और जैसे ही पहला उबाल आएगा आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक उबाल ना आए तो आपने इसमें चावल नहीं डालने। अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमारे जो चावल है मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल दिए हैं और चम्मच के ज़रिए एक मरतबा मिक्स कर दूंगा। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसे 100% तक कुक कर लेना है, लेकिन अगर आप कच्ची बासमती का चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसे 80% तक कुक करना है। ये आपने बात नोट कर लेनी है। अब ये 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। ये तकरीबन 100% तक इसे मैंने कुक करना है क्योंकि मैं सेला चावल की रेसिपी आज दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद मिलते हैं। जी, मुझे चावलों को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये हमारे बेहतरीन चावल 100% तक कुक हो गए हैं। और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कमाल का है। मैं दरअसल आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। आज आपने मेरे तरीके से ये ज़रदा बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। इसे हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। ये जी हमारा ये चावल बिल्कुल कुक हो चुके हैं, 100% कुक हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगा। आपने इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना। ठंडा पानी डालेंगे तो ये चावल ऐसे अकड़ जाएंगे जैसे बच्चे करेले का सालन देख के अकड़ जाते हैं। तो आपने ठंडा पानी किसी सूरत नहीं डालना, वरना ये चावल सख्त बनेंगे और अकड़ जाएंगे। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे स्ट्रेनर की मदद से छान के मैं अलग निकाल लूँगा और आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने चावलों को उबाल के स्ट्रेनर की मदद से पानी को निचोड़ दिया है और चावलों को एक अलग परात में निकाल लिया। आप इसका कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। इसे एक तरफ रखता हूँ। अब इसका शीरा कवाम तैयार करेंगे। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब सबसे अहम बात है इसकी मेजरमेंट। इसमें 5 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगा। 1 2 3 4 5। अब मैंने 3 अदद छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल दिए हैं और 2 अदद लौंग लिए ये डाल दूंगा और इसे मैं हल्की आंच कर दूंगा और हल्की आंच पे सिर्फ इसे 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। मैं आधा किलो चावल लिए थे तो उसके हिसाब से बराबर की चीनी जाती है।
500 ग्राम चीनी जाती है, लेकिन मैं चीनी को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी कोशिश करें, तकरीबन 400 ग्राम ये आपने चीनी लेनी है। मैंने 100 ग्राम बीच में से निकाल दी है। अगर आप मीठा तेज़ खाना चाहते हो तो फिर आपने बराबर की चीनी डाल देनी है। मैंने ये 400 ग्राम चीनी ली है और मेरे हिसाब से ये बेहतरीन मीठा होगा ज़र्दे के लिए। और ये मैं चीनी डाल दूँगा इसमें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा। अब इसमें आधा गिलास ये दूध डाल दूंगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी डाल सकते हैं। मैं दूध है मेरे पास, ये दूध डाल दूंगा। इससे जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और इसे हल्की आंच पे इस चीनी को मैं मेल्ट करूंगा। आपने इसे 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को हमने मेल्ट करना है। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है और ये बेहतरीन हमारा ये शीरा तैयार हो गया है। इसमें ये चावल है ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने चावल डाल दिए इसमें। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि मुकम्मल शीरा ये चावलों के अंदर जज़ब हो जाए। अब मैं मीडियम आंच कर दूंगा और मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है ये खुश्क हो जाए। मीडियम आंच पे पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और इसका जो पानी है वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब आँच को मैं हल्का कर दूंगा। मेरे पास ये घर में बादाम पड़े हुए थे तो मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं, तो ये बादाम डाल दूंगा मैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो आपने ले लेना है। ये मेरे पास थोड़ा सा नारियल था, ये भी डाल देंगे। और ये 2 टेबलस्पून किशमिश है, ये भी डाल देंगे। और ये काजू ये ऑप्शनल थे, ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और बाकी आप सिर्फ नारियल और किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं ढाँप के 10 मिनट के लिए लो आंच पे रखूँगा और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जी मुझे दम वाली आंच पे ढाँप के रखे हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ने जी हमारी बेहतरीन ये चावल ज़रदा कुक हो चुके हैं और बेहतरीन स्टीम ये हमारी बन चुकी है। और ये चावल देखिएगा कैसा एक एक खिला खिला चावल बना है। आप ये मेरे तरीके से इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाइएगा, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, जो चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं इसी तरतीब से आपने ये चावल बनाने हैं। और मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये खिला खिला चावल तैयार हुआ है। ये देखिएगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा, आपको डिश आउट करके भी चेक करवाता हूँ कितने ज़बरदस्त हमारा ये ज़रदा बन के तैयार हुआ है। और एक एक चावल आप देखें कैसे ये निखर के आया है। आपने इसी तरतीब से जो मैंने आपको तरीका बताया आपने ये ज़रदा बना। ये लें जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। इस वक्त प्लेट बहुत सख्त गर्म है और मेरे हाथ भी थोड़े से जल रहे हैं। और आप चावल देखिएगा, मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवाता हूँ कि बिल्कुल खिला खिला चावल तैयार हुआ है और बिल्कुल जुड़ के चावल नहीं बनेंगे। आपने जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से आपने ज़रदा बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और कमाल का ज़रदा बना है। अगर ये मेरी कावश ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।